कि मैं देख रहा हूं कि आप प्रभावशाली बन रहे हो। लोगों का प्रभाव नहीं है, ना ही जॉब में, ना ही बिजनेस में, ना ही मिनिस्ट्री में, ना ही उनका घर में, ना ही कई चीजों में, लोगों में, कहीं भी लोगों का प्रभाव नहीं है। लिखा है प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में प्रभाव बढ़ रहा है। आप जबरदस्त कार्यों को करोगे, आप जबरदस्त कार्य को देखोगे, और ये वचन और होली स्पिरिट आपके साथ होगा मदद के रूप में, इन जीसस क्राइस्ट ने। सब बोले आमीन। सब घुटनों पे आ जाओ। क्या आप तैयार है सोना चांदी लेने के लिए? सोने चांदी से भी कीमती है उसका वचन, और जब आप इसे प्राप्त करते हो तो आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हो। लेकिन व्यवस्था कीजिए पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए। इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की अगर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। हालेलुया। और ये आज वचन नहीं है, ये आज की भविष्यवाणी है कि आप जबरदस्त कार्य को देखोगे, प्रभावशाली। तो तैयार हो? ये वचन नहीं, ये भविष्यवाणी है, ये प्रोफेटिक है। जब ये प्रोफेटिक आपके अंदर जाएगा तो मैं देखता हूं आत्मा में कि होली स्पिरिट आप में प्रभाव पैदा करेगा, ताकत पैदा करेगा, अभिषेक पैदा करेगा, सामर्थ पैदा करेगा, अथॉरिटी पैदा करेगा। जब आप एक आत्मिक बुजुर्ग बनते हो तो आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हो। हालेलुया। आत्मिक प्रभाव डालने वाले। ओके, वचन को देखेंगे। आज का टॉपिक लिख लो, इस टॉपिक को। पवित्र आत्मा यह चाहता है कि हम उसके साथ संगति और प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभावशाली कार्य करें। स्पिरिट में लेना होगा। अगर ये स्पिरिट में नहीं गया, टॉपिक नहीं गया, तो आप समझ नहीं पाएंगे पूरे वचन को। ये एक बात में पूरे वचन का निचोड़ है ये टॉपिक। पवित्र आत्मा हमसे कुछ चाहता है। ओके, हमारे सबसे अब करीबी कौन है? होली स्पिरिट। पिता स्वर्ग में, यीशु दाहिनी और होली स्पिरिट हमें दिया है करीब। तो वो क्या चाहता है? पवित्र आत्मा हमसे चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति और प्रकाशन के द्वारा, अब रुकेंगे, संगति और प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति करें। अगर वो 2 कदम हमारे नजदीक है तो हम भी 2 कदम उसके पास जाएं। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। संगति कैसे होती है? लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप उसके साथ संगति के द्वारा एक आत्मा हो जाएं। वो भी आत्मा और आप भी आत्मा, और आप में शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं खत्म हो जाएं। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके साथ संगति और प्रकाशन के द्वारा, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ाएंगे। संगति कैसे? प्रेयर के द्वारा आप संगति बढ़ाते हो, रोजों के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ाते हो, बाइबल ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा आप होली स्पिरिट के साथ संगति बढ़ाते हो। परमेश्वर की सेवा में कुछ ना कुछ करने के द्वारा आप पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ाते हो। वचन की आज्ञाकारी करने के द्वारा आप पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ाते हो। पवित्रता में रहने के द्वारा आप पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ाते हो। अपने आप के लिए मरने के द्वारा, अगला लास्ट पॉइंट, आप पवित्र आत्मा के साथ संगति को बढ़ाते हैं। और पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि आप उसके साथ संगति के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा, जब आप उसकी साथ संगति करते हो तो आपको मिलते हैं प्रकाशन। खास करके जितने इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, जो सेवा कर रहे हैं, या करने वाले, या 2-4 लोगों को लेके बैठे हुए, तो आपने ध्यान से इस चीज को समझना है। संगति के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा जब आप पवित्र आत्मा के साथ ऐसी संगति करेंगे जैसे मैंने बताया, तो वो पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देना शुरू करेगा। जिस चीज के लिए आपको प्रकाशन मिल गया, वो प्रभावशाली कार्य, वो वरदान आपकी जिंदगी में वो दे देता है। आज मैं बीते दिनों में फेथ के साथ आपको हीलिंग सिखाई है मैंने। अब मैं फेथ के द्वारा गिफ्ट को लेना, वरदानों को लेना, आज मैं आपको बता रहा हूं। और क्या? प्रकाशन के द्वारा, कि जिस चीज का आपको प्रकाशन मिल गया, मतलब आप प्रभु भोज ले रहे हो,
अब पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं है, आप प्रभु भोज ले रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रभु भोज ले रहे हो। अब पवित्र आत्मा के साथ आप संगति आ गई, पवित्र आत्मा प्रभु भोज का भेद बता रहा है, आपको प्रकाशन बता रहा है, जब तू लेने वाला है ऐसा होता है इसके साथ, और जब आप ऐसे प्रकाशन पाके लेते हो तो वही प्रभु भोज आपको हील कर रहा है। और चर्च में आपने देखा कि प्रभु भोज लिया, मैं चंगी होगी, मैं चंगा हो गया। तो पवित्र आत्मा आपको हीलिंग के गिफ्ट के लिए प्रकाशन मिल गया, तो आपके अंदर हीलिंग का गिफ्ट आ जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ संबंध के द्वारा आपको भविष्यवाणी के लिए प्रकाशन मिल गया, आपके अंदर भविष्यवाणी उतर आएगी, भविष्यवाणी का गिफ्ट काम करना शुरू कर देगा। बीते दिनों में प्रचारों में मैंने एक शब्द में बताया था कि भविष्यवाणी का मसा एक व्यक्ति की जीवन में कैसे बढ़ता है। जब आप बार बार अगर मैं आपको बताता जाऊं प्रोफेटिक के बारे में, भविष्यवाणी की बातें करता रहूं आपके साथ, और भविष्यवाणी के वचन बताऊं, भविष्यवाणियों को आप प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनो, और आप भविष्यवाणी किताबें पढ़ो, मतलब आप प्रोफेटिक के बारे में पूरा मनन रहो उसमें, तो आपके अंदर प्रोफेटिक बहनी शुरू हो जाती है। समझ गए? तो आपने सीखा था, कितनों ने सीखा था ये चीज? तो इसी तरह मतलब कि हमने वो प्रकाशन पा लिया, अब वो चीज हमारी जिनमें पैदा होनी शुरू हो गई। समझ रहे हो? आपने हीलिंग का प्रकाशन पा लिया, हीलिंग आप में पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आपने ब्लेसिंग का प्रकाशन पा लिया, नहीं मैं यीशु का बेटा हूं, वो मेरा पिता अमीर है। जब वो पैदा हुआ, सोना चांदी लुबान लेकर ज्योतिषी उसके पास आए, उसकी कबर, एक व्यक्ति ने उसके लिए कबर दी महंगी, इसमें रखा जाए। तो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक आप उसे अमीर के रूप में लेते हैं, वो एक ब्लेस्ड है। हमारे लिए वो कंगाल बना, पर वो एक ब्लेस्ड, एक अमीर, सब सारी दुनिया को देने वाला है। जब आप यीशु को ऐसा लेते हो तो वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देता है, तो ब्लेसिंग्स आनी शुरू। अगर आपका ये प्रकाशन है यीशु के प्रति, यीशु मसीह में, यीशु ने दुख उठाया, हम भी मसीह में दुख ही उठाते रहेंगे। हम नहीं, हमारी कोई चंगाई नहीं चाहिए, कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए, कोई आशीष बरकत नहीं, संसार की वस्तुओं पर ध्यान ना दो, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। आपका ऐसा प्रकाशन है, वो ऐसा रहेगा आपके साथ। वो कहता है पर वो आशीष तेरे लिए बुरी नहीं है अगर उसका, लिखे तुम्हारी शारीरिक तुम्हारी जो शारीरिक आशीषें हैं वो अभिलाषा के अनुसार ना हो। बस समझ रहे हो? वो अभिलाषा के अनुसार ना हो। एक वाइफ एक आशीष है, ब्लेसिंग है, पर कहता है वो वाइफ केवल वंश को बढ़ाने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए, ना कि वो अभिलाषा के लिए। समझ रहे हो? हर एक ब्लेसिंग है, वो पैसा हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, चर्च में लोगों को लाने के लिए हो सकती है, पर वो अभिलाषा के अनुसार नहीं कि मैं गेड़ी मारूंगा, मेरे पड़ोसी को पता लगूगा मैं नवी गड्डी ली है, इसके लिए नहीं। तो हर एक ब्लेसिंग्स आपका, आप अब्राहम के वंश में से हो। अब्राहम आशीषित व्यक्ति था। हाँ, अब्राहम की आशीष हमारे बीच में हम उस आती हैं। जैसे मैं कहता हूं अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर, मतलब वो आशीषें जो पीछे से आ रही है, मेरे जीवन में भी जे हिस्सेदार हूं, क्योंकि मैं उस आशीष को समझता हूं। और आप देख रहे हो ब्लेसिंग इस चर्च की, हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, साथ संबंध के द्वारा जिस चीज का आपको प्रकाशन मिल गया, ज्ञान मिल गया, आप अंदर समझ गए, वो गिफ्ट आपके अंदर होगा। और जो मैं वचन के द्वारा बताने वाला हूं, आपको लगता है शायद प्रभु ने मुझे हीलिंग के लिए नहीं चुना, शायद प्रभु ने मुझे प्रोफेटिक के लिए नहीं चुना, शायद प्रभु मेरी डिलीवरेंस की कॉलिंग नहीं है, शायद सुसमाचार की मेरी कॉलिंग नहीं है, शायद मुझे नॉर्मली सेवकाई के लिए चुना है प्रभु ने। जिनके पास वरदान करते वो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। आपकी सोच ये है, पर मैं आज के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, जो आत्मा मेरे अंदर है, होली स्पिरिट, जो आज बपतिस्मा लेने वाले उनके अंदर है, जो आपके अंदर है, वही होली स्पिरिट लिखे सबके अंदर सेम है। वो पवित्र आत्मा जो उसके साथ संबंध रखता है और जिस चीज का वो प्रकाशन पा लेता है, उसके अंदर से वो प्रभावशाली कार्य बहना शुरू हो जाता है, बाहर से नहीं आएगा। अंदर है आपके जे सब कुछ, जे अंदर है आपके, जे गिफ्ट, ये प्रभावशाली कार्य, सामर्थ के काम, आश्चर्य कर्म जे आपके अंदर है। ये नहीं इसने इसको मिल गया, इसको नहीं मिल गया, अंदर है। वही आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा जिसने आज प्रभु को जीवन देना है उसके अंदर जाएगा। पर जिसने उस आत्मा के द्वारा प्रकाशन पा लिया कि वो पवित्र आत्मा पता क्या चाहता है, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उसी दिन से आपको बताऊं, आप सब जितने भी यहां पर मौजूद हो, सबको परमेश्वर ने कोई नॉर्मल योजना के लिए नहीं,
सबको महान और प्रभावशाली काम करने के लिए चुना है। सबको वो सब में चाहता है। अरे वो तो चाहता है उसका किंगडम, उसका राज्य बढ़े। वो तो चाहता है सब लोग उद्धार पाए और सत्य को पहचान ले। वो तो चाहता है, क्योंकि उसने सबके अंदर वो आत्मा दिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपने यीशु को प्रभु माना था तब भी आपको होली स्पिरिट मिला। देखिए, पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। जब आपने यीशु को अपना प्रभु माना, परमेश्वर माना, तो किसके द्वारा? जब आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया और उसने आपको बताया तू एक पापी है, तूने बहुत सारे पाप किए, इस पाप की सजा तुझे मिलेगी और तेरी लाइफ में चल रही है। बंधन श्राप तेरे ऊपर है, पाप की सजा मृत्यु है, परंतु अगर तू मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा, पिता कह रहा है कि यीशु ने मेरे पापों के लिए जान दी है और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के रूप में एक्सेप्ट करेगा, तो तेरे सब पाप माफ होंगे और पाप के सब असर खत्म होंगे और तू स्वर्ग राज्य का अधिकारी मेरे पास होगा। तू मुझे रूबरू एक टाइम देखेगा। हालेलुया। तो ये व्यक्ति अब कह रहा है मैंने आज से मैं अपना जीवन परमेश्वर को देता हूं। तो मतलब पवित्र आत्मा पहले आया, बपतिस्मा के बाद नहीं। उसने आपके अंदर कार्य किया। तो जब आपने वो पवित्र आत्मा आया, अब वही पवित्र आत्मा आज है, वही 10 साल, वही 15 साल वही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। वही आपके अंदर, वही मेरे अंदर, वही आज जो लेगा। पर जो उसके साथ जितनी संगति रखेगा उतना ही वो प्रकाशन पाएगा। जिसको जिस चीज का प्रकाशन मिल गया, वो चीज, वो गिफ्ट, वो वरदान, वो प्रभावशाली कार्य उसके द्वारा पवित्र आत्मा करना शुरू कर देता है। बस हालेलुया। ओके, अब आप समझ पाओगे। पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति और प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभावशाली कार्य करें। वो प्रभु की इच्छा है कि नहीं? अरे वो चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभावशाली कार्य करें, प्रकाशन पाने के द्वारा। हालेलुया। संगति के द्वारा। संगति नहीं तो प्रकाशन नहीं, प्रकाशन नहीं तो प्रभावशाली कार्य नहीं। अब इस चीज को, इस टॉपिक को जो मैं आपको बता चुका वचनों में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। कहता है, हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय अनजान रहो, अज्ञात रहो, तुझे ज्ञान ना हो। कहता, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है और वो मेरे लिए याजक होने के लिए अयोग्य गिने गए। एक तो आप प्रभु के वचन का ज्ञान, प्रकाशन ना होने के कारण नाश होते हो, दूसरा आप अयोग्य गिने जाते हो सेवा के लिए। अगर आपको प्रकाशन नहीं है, प्रभु तो चाहता है आप उसकी सेवा करें, पर आप अयोग्य गिने जाते हो जब आपको प्रकाशन नहीं होता और ज्ञान नहीं होता। आपके लाइफ में सब कुछ तब पैदा होगा जब आपको ज्ञान हो गया उस चीज का, विषय का, प्रकाशन मिल गया, आपको उसका भेद मिल गया, उस चीज का रेवलेशन मिल गया। आपको बेबी चाहिए, आपको रेवलेशन में जाना है। आपको मैरिज लाइफ चाहिए, मैरिज ब्लेसिंग चाहिए, आपको प्रकाशन में जाना है उसके लिए। ऐसे ही सोते रहते हैं, ऐसे प्रेयर, प्रभु जी हो जाए हो जाए हो जाए, जब अंदर से कुछ, प्रभु तेरे वचन से इस तरह लिखिया, प्रभु मैनू फील हो रहा, मैं इस तरह प्रे कर रहा, आज तो मैं चिंता नहीं करनी, गॉड टाइम, बेस्ट टाइम। इसका मतलब अंदर कुछ प्रकाशन बोल रहे हो आप। इसका मतलब अब अंदर चमत्कार हो गया तो बाहर आपकी गवाही पैदा हो जाती। मैंने आपको सिखाया है। तो प्रकाशन को आपको समझ गए। तो ज्ञान ना होने के कारण याजक नाश हो रहे हैं, पास्टर्स नाश हो रहे हैं और वो अयोग्य गिने जा रहे हैं, मेरा ज्ञान ना होने के कारण। और मनुष्य का ज्ञान रहित रहना, बाइबल में लिखा है, अच्छा नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण प्रभु की प्रजा नाश हो रही है। आप दुखों में नाश हो रहे हैं, बीमारियों में नाश हो रहे हैं। क्यों? अगर आप आज दुष्टात्मा के नीचे हो, उसका कारण कोई जादू टोने वाला नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का। इसलिए आप बीमार हो, उसका कारण कोई और नहीं, आपको ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, उसका कारण यह है कि आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। पर जब आपको आपकी प्रॉब्लम के विषय में प्रकाशन हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में से दूर हो जाएगी। मतलब अगर आपके कोई भी छोटी सी बीमारी पैदा हो गई, मान लो कोई फोड़ा पैदा हो गया, यहां पर टॉन्सिल पैदा हो गया, कैंसर पैदा हो गया, ट्यूमर हो गया, गिल्टी होगी, नजर आई,
तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास प्रकाशन नहीं है, आप कैसे प्रे करोगे? हे प्रभु, मैं तेरे की विनती करता, मेरी एक गलती दूर हो जाए प्रभु, ये बदल ना पाए प्रभु जी चंगा कर दो, तू चंगा करने वाले परमेश्वर, प्रभु जी चंगा कर दो। वही रटी रटाई 4 सुने सुनाए शब्द प्रार्थना में जो आप करते आए हो। पर अगर आप जब आप होली स्पिरिट के साथ प्रकाशन पा रहे हो, अब आप क्या कह रहे हो? अच्छा ये क्या, मुझे गिल्टी लग रही है। वो अच्छा गिल्टी है, मेरे शरीर में ऐसी ताकत है जो इस गिल्टी को खत्म कर देगी, इसे जाना होगा। बस ये प्रकाशन है। मुझ में जो होली स्पिरिट है, मुझ में जो आत्मा रहता है, उसमें जो ताकत है, उसमें जो पावर है कि जे इसे खत्म कर देगी, कि जे इसे खत्म कर देगी। आज तक मैं इसी फेथ से चलता आया हूं और प्रभु की दया से एक स्वस्थ जीवन से सेवकाई कर पा रहा हूं। कोई संडे मिस नहीं, कोई वेडनेसडे मिस नहीं। हालेलुया, समझ रहे हो? तो उसके विषय में क्या, जब प्रकाशन है, अगर कोई चीज आने नहीं, हमारे अंदर जो होली स्पिरिट रहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर इस मंदिर को कोई बाहर की चीज या कोई जादू या कोई बीमारी या कोई चीज नष्ट करना चाहे, बाइबल में लिखा है मैं उसका नष्ट करूंगा, तुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है कुछ। लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये क्या एक प्रकाशन है? ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का आत्मा इसमें वास करता है। सोचो, जिसमें आपने माना है परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उसमें बीमारी और दुष्ट आत्मा कैसे वास कर सकती हो? आपको केवल अंदर प्रकाशन लेना है, अंदर से दिलेरी लेनी है, विश्वास लेना है। नहीं, इसमें बीमारी और दुष्ट आत्मा नहीं ठहर सकती, इसे जाना होगा। अगर ये आई है, ये ठहर नहीं सकती। हाँ समझ लो, मतलब आग बल रही है, आग के ऊपर कोई चीज, कोई बड़ा कूड़ा करकट आप रख सकते हो, ऊपर तो रख सकते हो, पर उसे वो भस्म कर देगी। हालेलुया। इसलिए बीमारी आ सकती है, पर वो अंदर जो आपके ताकत है, बीमारियों से लड़ने के लिए एक तो शारीरिक ताकत होती ना, इसके सेल, आपकी बॉडी में क्षमता, आपकी इम्यूनिटी, जो भी आप कहते हो, ठीक है, आपके अंदर जो ताकत होती है एक बीमारियों से लड़ने के लिए, आप फल फ्रूट खाते हो सब कुछ। मैं किस ताकत की बात कर रहा हूं? आत्मिक ताकत की, कि आपके अंदर जो होली स्पिरिट है, परमेश्वर की ताकत है, जो परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो उस बीमारियों को खत्म करने की उसमें ताकत है। ये है प्रकाशन। अब आप समझ पा रहे हो प्रकाशन क्या चीज है, कि हम आगे बढ़ सके फिर। ओके, हम बढ़ेंगे वचन की ओर। आगे वचन, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, अन्य जाति मतलब जो यीशु को नहीं मानते, जो प्रभु से दूर हैं, जो यीशु को अभी नहीं मानते, सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आए, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक नहीं जाना, वो अन्य जाति मतलब संसार में रहने वाले लोग हैं। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति में थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए, जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जिस तरह तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे पहले कहते चलाए चलते रहे, जैसे वो तुझे चलाती रही कब्जा करके तुझे, कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर आत्मा नहीं है, परमेश्वर महासामर्थी नहीं है, आकाश उसका सिंहासन नहीं है, पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी नहीं है, परमेश्वर बस छोटा सा इतना का ही है, यही है, बस यही है। तो उसने आपके अंदर ऐसा कब्जा करके, ये परमेश्वर, ये दरख्त परमेश्वर, ये पेड़ परमेश्वर, ये सूर्य परमेश्वर, ये पानी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता को छुड़ा दिया और सृष्टि के पीछे ला दिया। शैतान ने अब क्या कर दिया कि मूर्ति परमेश्वर है। अब वो चीज गूंगी होके, जैसे आप चलाए चलते थे वैसे ही आप चलते रहे, क्योंकि आप उसके पास गए मांगने के लिए, और मान लो यहां पर मैं कुछ भी, ये फूल किसी भी, इसको बना दो कोई भी मूर्ति, और अब आप उसके पास जाएंगे, वो आपको ये नहीं बोलेगी, आप बोलेंगे पापा जी काम हो जाए मेरा, बस वीजा लग जाए। वो मूर्ति आपको ये नहीं बोलेगी अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दे, जिस लड़की के साथ तू सोता है उसे छोड़ दे, तेरी अभी मैरिज नहीं। बोल, मूर्ति ये नहीं बोलेगी अपना पहला गुटखा फेंक के आ, अपनी सिगरेट छोड़। मूर्ति ये नहीं बोलेगी पहले आज्ञाकारी बन, अपनी पत्नी से प्यार कर। वो मूर्ति ये नहीं बोलेगी, हाँ, आपकी कमी के विषय नहीं बोलेगी, ये ब्लू फिल्म देखना छोड़ दे, ये गंदे काम छोड़ दे, ये गंदी गालियां छोड़ दे, वो बोलेगी नहीं। अब वो क्या हुआ, आपके अंदर अपना कब्जा करेगी, जैसा वो चलाना चाहता है शैतान। लेकिन हम जानते हैं हम परमेश्वर से, सारा संसार दुष्ट के बस में, जो संसार में लोग है वो शैतान के बस में, वो जैसा उसे करवाना चाहता है वो व्यक्ति करता रहता है। कहते पहले तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे,
जैसा वे चलाती थी वैसे चलते थे। पर अब देखेंगे, अब आगे वचन पढ़ेंगे, 2-3 आगे पढ़ेंगे। हाँ, कहते हैं इसलिए कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। समझ गए? पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता यीशु प्रभु है। अगर कोई आपसे पूछे पवित्र आत्मा पाया, बोलेंगे हाँ जी मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा मैंने पाया है। ओके, क्या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? वो फिर बताएंगे ये अभी तो थोड़ा सा शारीरिकता में चल रहे हैं जी, आत्मा की सुन रहे नहीं रहे, शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, प्रेयर नहीं है, वचन नहीं है, संगति नहीं है। वो है कि पवित्र आत्मा तो आपने पाया पर पवित्र आत्मा के अनुसार चल नहीं रहे। और कहते आगे वचन पढ़ेंगे, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। तो याद रखना आत्मा एक ही। मैं बीच बीच कुछ पॉइंट को आपने लैंड करना, अपनी बाइबल में जहां जाओ लिखना है उसे। आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु भी एक है। प्रभु एक ही है, सेवा कई प्रकार की है पर उनका प्रभु जो करवाने वाला वो एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। तो प्रभावशाली कार्य बहुत प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर जो सब में आप सब में, यहां पर ये नहीं लिखा कुछ कुछ लोगों में, परमेश्वर सब में हर प्रकार का, किसी प्रकार का नहीं कि हाँ इसमें हीलिंग का दे दूं, इसमें ये दे दूं, इसमें वो प्रकार का दे दूं, इसे वो प्रकार का दे दूं। सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, वो प्रभाव पैदा करता है। सब में वो आत्मा जिसके अंदर है वो सब में प्रभाव पैदा करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए, कलीसिया का लाभ पहुंचाने के लिए, अन्य लोगों को, शैतान से जकड़े हुओं को प्रभु के पास लेकर आके लाने के लिए, उनका लाभ, उन्हें गुड न्यूज देने के लिए, उनका लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। आगे वचन देखेंगे, क्योंकि हर एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की, क्योंकि किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, आत्मा का प्रकाशन आपने नोट किया पॉइंट कि पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके उसके साथ संगति करें और वो आपको संगति और प्रकाशन के द्वारा, वो आपको प्रकाशन दे आत्मा के द्वारा। मतलब होली स्पिरिट के साथ संगति के द्वारा जिस चीज का आपको प्रकाशन मिल गया, आप पवित्र आत्मा के साथ संगति बढ़ा रहे हो और आपको प्रकाशन मिल रहा है। फिर अपोस्टलिक कॉल के लिए ये, पास्टर कॉल के लिए ये, नबी की कॉल के लिए ये, रखवाले की कॉल के लिए, शिक्षा के लिए ये, प्रभावशाली कार्य, चिन्ह और चमत्कारों के लिए ये प्रकाशन है, महान कार्यों के लिए ये प्रकाशन है। हाँ, क्योंकि हर एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आत्मा तो एक ही है, तो किसी को जो बुद्धि की बातें देता है, अगर आपके पास बुद्धि की बातें तो आप प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। पता है, आपको पैसा नहीं, आपको बुद्धि चाहिए। एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने पढ़ी कुछ समय पहले, उसमें लिखा था, ओ जी मेरे पास बहुत पैसा था और मैंने फॉरेन से आया, मैंने सोचा इंडिया में काम करूं और मैंने ये अब पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मैंने ये यहां लाया, ये काम खोला, वो काम खोला, उसमें पैसा फेल, ये खोला, इसमें पैसा फेल, इसके ऊपर बिलीव किया, इसने धोखा दे दिया। पैसा तो पूरा है पर ये बंद है, ये बंद है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। बुद्धि का वरदान प्रभावशाली कार्य है। अगर आपके पास बुद्धि है आप सेवा में ब्लेस होंगे, बुद्धि है आप बिजनेस में ब्लेस होंगे, बुद्धि है आप हर चीज से में जो भी आपके साथ जुड़ा है आप उसमें ब्लेस होंगे। वो ईश्वरीय बुद्धि की बात हो रही। और किसी को उसी आत्मा की तरह विश्वास का वरदान एक बहुत बड़ा वरदान है। फेथ, कई चर्चों के पास फेथ का वरदान नहीं है, इसीलिए उनके पास जमीन नहीं है, गैदरिंग नहीं है, आश्रयक्रम नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, इंतजाम नहीं है, गरीबी है, आंसू है, दुख है, प्रेशर है, सब तंगियां जो आप फेस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि फेथ का गिफ्ट नहीं है, वरदान नहीं है विश्वास का। तो आत्मा के प्रकाशन के द्वारा आपने फेथ का वरदान प्राप्त करना है। हां प्रभु करेगा, हां प्रभु करेगा, हां प्रभु करेगा, होगा सब कुछ, होगा सब कुछ। तो जिसको फेथ है वो फेथ के द्वारा सब चीजें पाता जा रहा है। विश्वास, जिसने विश्वास का प्रकाशन पाया। फेथ क्या चीज होती है? अगर चर्च के लिए मुझे ये चाहिए तो मेरे अंदर फेथ चाहिए, अगर मुझे ये चाहिए तो मेरे अंदर फेथ चाहिए।
अगर मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए तो मुझे फेथ चाहिए। तो फेथ आपकी लाइफ में होना इंपॉर्टेंट है। आगे किसी को उसी आत्मा के द्वारा किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है, आगे 10 आयत पढ़ेंगे। तो किसी को उसी आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, याद रखो आत्मा के द्वारा नहीं, होली स्पिरिट के द्वारा नहीं, आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ संगति के द्वारा, फिर आपको प्रकाशन, जिस चीज का आपको प्रकाशन मिल गया वो चीज आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, यहां पर बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास की बातें, और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, सामर्थ के काम, शक्तिशाली काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्मा की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलनी, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। ये 9 वरदान के बारे में बता दिया गया, आगे पढ़ेंगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करवाता है। क्या लिखा है? इसे मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पढ़े, बोलो, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है बांट देता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, क्या वर्ड दिया, जबरदस्त प्रभावशाली कार्य। जे परंतु ये सब जबरदस्त प्रभावशाली कार्य, कहते ना इन्हें बड़ा जबरदस्त काम किया, ये व्यक्ति उत्ते गया से ने जबरदस्त काम किया, ये व्यक्ति का मसला हल नहीं सी हो रहा, ये बंदा गया ने इदा का जबरदस्त उत्ते काम किया, काम हल। जबरदस्त समझ रहे हो? जबरदस्त, अद्भुत, सामर्थ्य काम, महान काम, हैरान करने वाली बातें। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। ये प्रभावशाली काम कौन करता है? वही एक आत्मा करवाता है। जो आपने उस दिन पाया था, यीशु ही प्रभु है, जब आपने कहा था उसी टाइम पा लिया था। अब कोई द्वारा कोई नहीं आना, आत्मा अंदर है बस। कोई ऐसे नहीं कि बाहर से कुछ आना है, आपने चंगाई का वरदान पा लिया, बाहर से कुछ आना है। आत्मा आपके अंदर है, उसके साथ संगति करनी है, एक आत्मा होना है, फिर बाइबल रीडिंग करनी है, प्रचार सुनना है, वो आपको प्रकाशन देगा। बाइबल पढ़नी है, वो आपको बाइबल के प्रकाशन देगा। कई लोग बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, 2 बारी 3 बारी पढ़ ली होगी, पर अभी तक कोई प्रकाशन नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाकर फिर पढ़ के देखो, आपको एक वचन मिलेगा, आप आधा घंटा एक वचन पर रुकोगे, आधा घंटा। मैंने कहा आप एक वचन को पकड़ेंगे और आधा घंटा रुकेंगे, और फिर आपको पता चलेगा प्रकाशन क्या चीज होती है, वचन, रीमा वचन क्या चीज होती है। तो आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। मतलब उसके पास सामर्थ के काम है, हीलिंग का वरदान है, भविष्यवाणी का है, आत्मा का परख, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास की बातें, आत्मा की परख, प्रभावशाली कार्य, सामर्थ के काम, अलौकिक काम, चिन्ह और चमत्कार अब उसके पास है। जो उसके साथ संबंध बनाता है, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, फिर जो भी वो प्रकाशन पा लेता है, पवित्र आत्मा उसकी हेल्प करता है प्रकाशन पाने के लिए। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाशन देना चाहता है कि सब वरदान आपके पास हो और ज्यादा आप काम कर सके, वो ज्यादा चाहता है। और उसके बाद जिसको जो चाहता है फिर वो बांट देता है, जिसको वो चाहता है बांट देता है, जिसको जो प्रकाशन हो देता है उसको वो बांट देता है, उसके अंदर वो चीज चले जाती है, उसके अंदर वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब प्रकाशन भूल गए कई वक्त वो गिफ्ट भी काम करना बंद हो जाएगा, यही याद रखना। वरदान अटल रहेगा, वरदान फिर भी अंदर है, गिफ्ट फिर भी अंदर है, अभिषेक आपके अंदर है। आपको पता है मसा कभी खत्म नहीं हुआ आपका। आपको लगता है वो मेरा मसा खत्म हो गया, हुण मैनू फिर तो रोजे रखने पाओगे, वो मेरा जो 5 साल पहला मसा सी वो खत्म हो गया, जो 10 साल मसा पहला सी, 3 साल पहला मसा सी वो खत्म हो गया। वो खत्म नहीं हुआ, मसा अभी वो आपके अंदर है। जब आप पेट्रोल डालेंगे अपने अंदर पवित्र आत्मा के साथ संगति के द्वारा, वो मसा काम करना शुरू कर देगा। जब वो प्रेयर करोगे वो गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, जब पेट्रोल डलेगा। प्रेयर करोगे, संगति में जाएंगे, संगति में जाएंगे, फिर से वो चीजें बहनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और संगति एक बात की काम नहीं है, कई बार आपको 6 महीने 1 साल लगातार उसमें लड़ते 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 उस संबंध को बनाना पड़ता है, अंच अंच करके बदलते जाना बदलते जाना बदलते जाना, और फिर एक स्टैंड लेना। हालेलुया। फिर वो चीजें बहने शुरू होती है। और जो आज ये मैं वचन बता रहा हूं आपको, मुझे अब याद आ रहा है, एक दिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे 2015 में शायद, और 2015 में जब हम प्रार्थना कर रहे थे लगभग 5-6 साल पहले, तो एक दिन हमने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उतरा और मुझे दर्शन आया कि परमेश्वर हमारे बीच में, ऐसे शक्ल नहीं दिखी, रोशनी एक तेज आई कि परमेश्वर आसमान से ऐसे गिफ्ट बांट रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, ऐसे गिफ्ट बांट रहे हैं। और मैंने अपनी टीम को बता दिया सबको, मैंने कहा परमेश्वर गिफ्ट बांट रहे हैं,
जो योग्य बनेगा उसको वो मिल जाएगा, जो उसके योग्य बनेगा। इसका मतलब प्रभु तो चाहते हैं, प्रभु तो एक दिया इसको, दूसरा भी इसको आगे और रखा है। अरे और योग्यता है एक और, अरे और योग्यता है एक और, अरे और योग्यता एक और। जो एक के योग्य एक, जो दो के योग्य दो, जो पांच के योग्य से पांच। वो जितना आप योग्यता आपके अंदर होगी, एक सिक्का दो पांच वाली आप स्टोरी जानते हो, जितनी आपके अंदर योग्यता होगी उतना आपको वो दे देगा। योग्यता क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध, कि पवित्र आत्मा के चलाए आप कितना चलते हो, कितना आप अपने आप के लिए जीते हो, संसार के लिए, दुनिया के लिए, ऐशो भ्रष्टि के लिए, सुख विलास का जीवन जी रहे हो, कितना आप अपने आप को मारते हो और परमेश्वर के लिए जी रहे हो।